Today I will be discuss about the IGNOU assignment of mathematics. असाइनमेंट है आपकी रियल एनालिसिस, ठीक है। कोड है आपका BMTC 133, ठीक है। तो इसका हम फर्स्ट क्वेश्चन आज डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड चैनल को शेयर करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following statements are true and which of the following statements are false? Justify your answer with a short proof और अ काउंटर एग्जाम्पल, ठीक है। आपने क्या करना है, हमें गिवन स्टेटमेंट दी हुई है, ये आपने क्या करना है, इसको ट्रू एंड फॉल्स बताना है, ठीक है। अगर है ट्रू और फॉल्स तो क्यों है ये भी बताना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ एक्स एंड वाई आर द रियल नंबर सच दैट एक्स इज लेस देन वाई देन एक्स स्क्र इज लेस देन वाई स्क्र। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, ठीक है। क्यों है फॉल्स, रीज़न देखते हैं हम। सपोज वी हैव टू अ रियल नंबर, हम कोई दो रियल नंबर लेते हैं, ठीक है। रियल नंबर आपके पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर दोनों हो सकते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या है, x इक्वल टू -1 एंड y इक्वल टू 1 सच दैट x इज लेस देन y, ठीक है। यहाँ पे क्या है x इज लेस देन y, मतलब -1 जो है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, -1 लेस देन 1। ये तो ये वाली स्टेटमेंट तो आपकी ट्रू है, ठीक है। बट एक्स स्क्र इक्वल टू वाई स्क्र, जब -1 का स्क्र और 1 का स्क्र कितना होगा, 1 ही होगा, है ना। तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसके कारण हमारी जो स्टेटमेंट है वो क्या है, फॉल्स है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। वो है, फॉर एवरी फाइनाइट सेट एस इज अ सुपीरियम एस इज बिलोंगिंग ऑन कैपिटल एस, ठीक है। एक, ठीक है, ये क्या है, आपकी फॉल्स है। एक आपका इन्फीमियम होता है और दूसरा आपका सुप्रीमियम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सपोज वी हैव अ फाइनाइट सेट एस इक्वल टू 1 2 3 4 5, ठीक है। नाउ इट्स सुप्रीमियम विच विल बी 5 इज बिलोंगिंग ऑन एस, ठीक है। एस क्या है, आपका सेट है, ठीक है। एस क्या है, आपका सेट है, किसका, सुप्रीमियम का, ठीक है। हैंस द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ये था। अब आप क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट 3 है आपका, देयर एग्जिस्ट एन इंटरवल विद इन्फीमियम एंड सुप्रीमियम आर इक्वल, ठीक है। कोई इंटरवल होगा तो उसका इन्फीमियम और सुप्रीमियम जो है वो क्या होगा, इक्वल होगा। ये क्या है, फॉल्स, आपकी स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों, सपोज दैट वी हैव एन इंटरवल, कोई हम इंटरवल लेते हैं, क्लोज्ड इंटरवल 1 3, ठीक है, 1 और 3 लेते हैं। तो इट्स इन्फीमियम एंड द सुप्रीमियम विल बी 1 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। जो आपकी इन्फीमियम होगा वो आपका क्या होता है, फर्स्ट, जो इसका मतलब इंटरवल में फर्स्ट टर्म होती है, एलिमेंट होता है, वो आपका क्या होता है, इन्फीमियम होता है। और जो सुप्रीमियम होता है आपका, वो क्या होता है, उसका सेकेंड एलिमेंट्स होता है, ठीक है। तो रिस्पेक्टिवली देन द स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि 1 इज नॉट इक्वल टू 3, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इसका फोर्थ वन, द सीक्वेंस 1 1/2 1/3 1/4 इज अनबाउंडेड, ठीक है। दैट स्टेटमेंट इज ट्रू। क्यों है ट्रू, दिस सीक्वेंस इज लाइक 1/n, ठीक है। एंड इट इज बाउंडेड above because 1/n is less than equal to 1 for all n is positive, ठीक है। and it is also bounded below because 1/n is greater than 0, ठीक है, for all n is positive, ठीक है। इसका मतलब क्या हो कि जो 1/n है वो क्या है, आपका बाउंडेड सीक्वेंस है, ठीक है। ये 1/n सीक्वेंस लाइक कैसे हुई, क्योंकि यहाँ पे देखो 1/n, देखो 1 अपॉन, यहाँ पे अगर हम 1 लिखे, ठीक है, तो एक बार हमने n की जगह 1 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 4 लिखा, प्लस सो ऑन, ठीक है। ऊपर आपका नोमिनेटर में क्या है, 1 1 1 एंड 1 है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, सीक्वेंस ऑफ 1/n। देखो ये क्या है, आपकी ये लेस देन 1 है और ये क्या है, आपका ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, आपका एक बाउंडेड सीक्वेंस हुई, ओके। नाउ तो फिफ्थ वन देखते हैं हम। तो फिफ्थ वन है आपका, इफ़ द सीक्वेंस इज बाउंडेड, ठीक है, देन इट हैज़ एट लीस्ट 2 कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ठीक है। अगर आपकी कोई सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड है तो उसका मतलब क्या हुआ कि इट हैज़ एट लीस्ट, मतलब 2 कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी, ठीक है। फॉल्स बाय Weierstrass theorem, if a sequence is bounded then it may have at least one or at least infinite convergent sequence,
ठीक है, या तो 1 हो सकती है या तो एटलीस्ट इनफाइनाइट कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो सकती है, देन द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसका सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है आपका गिव एन एग्जांपल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट है आपका अ सेट इन आर, आर क्या है आपका रियल है, विद द यूनिक लिमिट पॉइंट, ठीक है, आर क्या आपका रियल नंबर है, ठीक है। देन द सेट एस इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/n, फिर n इज बिलोंगिंग ऑन कैपिटल एन, एन क्या है आपका नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो एस इक्वल टू 1/n लिया, तो देखो एक बार 1 पुट करेंगे तो 1/1 यहाँ पे 1 लिख सकते हो, 1/2 1/3 1/4, इट हैज़ 0, ठीक है, इट हैज़ 0 ओनली लिमिट पॉइंट। यहाँ पे क्या है आपका सिर्फ यूनिक लिमिट पॉइंट क्या है 0, क्योंकि इस पर कोई भी यूनिक पॉइंट नहीं है ना। सेकेंड है आपका अ सेट इन आर, ठीक है, आर क्या रियल है, हु ऑल पॉइंट्स एक्सेप्टेड द वन आर इट्स लिमिट पॉइंट्स, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक सेट लेते हैं एस इक्वल टू क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1 एंड यूनियन ऑफ एक्सेप्ट 2, ठीक है, ये है। आगे देखते हैं, तो हैज़ ऑल पॉइंट्स कॉमन एक्सेप्ट द 2, ठीक है, देयरफॉर द एक्सेप्ट 2 ऑल द पॉइंट्स आर इट्स लिमिट पॉइंट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 3 है क्वेश्चन नंबर 2 का, अ सेट हैविंग नो लिमिट पॉइंट्स, ठीक है, कोई लिमिट पॉइंट नहीं है, एवरी फाइनाइट सेट हैज़ नो लिमिट पॉइंट। एग्जाम्पल के लिए एस इक्वल टू 1 2 3 4 5, इट हैज़ नो लिमिट पॉइंट, ठीक है। फिफ्थ है आपका अ सेट विद एस नॉट इक्वल टू एस बार, जो आपका जो एस नॉट है, ठीक है, ये क्या है आपका इंटीरियर ऑफ एस, इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस है, ठीक है। अ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर इज एन एग्जांपल्स ऑफ एवर प्रॉब्लम्स, ठीक है, इस प्रॉब्लम का एग्जांपल होता है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। लेट एस इक्वल टू रियल नंबर, ठीक है, आर वी अ सेट ऑफ अ रियल नंबर, देन इट्स इंटीरियर ऑफ द सेट एस इज एस नॉट इक्वल टू आर, ठीक है, एंड इट्स क्लोजर ऑफ द सेट एस, ठीक है, क्लोजर सेट क्या होगा इसका एस, एस बार इक्वल टू आर, ठीक है, जो एस बार है वो क्या है क्लोजर सेट ऑफ एस, ठीक है, ये क्या है आपका क्लोजर सेट ऑफ एस है, और जो एस नॉट है ये क्या है आपका इसका इंटीरियर सेट ऑफ एस है, ठीक है। तो ये क्या है एस इक्वल टू आर, यहाँ पे एस नॉट इक्वल टू आर, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये दोनों क्या हैं इक्वल हैं, ठीक है, एस नॉट इक्वल टू एस बार, ये दोनों क्या है इक्वल है। नाउ द फिफ्थ part is a bijections form n odd to z, ठीक है, n क्या है आपका नेचुरल नंबर है, ठीक है, टू z, और यहाँ पे क्या लिखा गया है ओड लिखा गया है। तो क्या होते हैं आपके जैसे 1 हो गया 3 हो गया 5 हो जाएगा, ये क्या है आपके ऑलमोस्ट ओड नंबर्स हैं, ठीक है। तो हम क्या लेते हैं एक प्रॉब्लम लेते हैं, देयरफॉर एफ ऑफ एन ओड इज टेंस टू आर सॉरी जेड, जेड क्या है आपका इंटीजर है, ठीक है। तो इंटीजर आपको पता है कि पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है इंटीजर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे जैसे ना हो एग्जाम्पल के लिए 8n + 1 टेंस टू 2n, ठीक है, जैसे यहाँ पे आ गया 8n + 3, ये क्या है आपके ओड है, ठीक है, ओड है। तो 8n + 3 टेंस टू -2n, माइनस क्या है आपका इंटीजर है, प्लस क्या है आपका इंटीजर है, ठीक है। 8n + 5 टेंस टू 2n + 1, 8n + 7 टेंस टू माइनस का 2n + 1, ठीक है। तो प्लस ऑन सो ऑन कंटिन्यूस, ठीक है, दिस इज क्लियरली अ बाइजेक्शंस, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 ये दोनों डिस्कस किए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।